पाकिस्तान की फिल्मी सनत में बहुत काबिल कदर और बड़ी शख्सियात ने अपनी फ़नी खिदमात से इस सनत को ऐसा मकाम दिया जिस पर पहुंचकर इस सनत ने एक दौर में हमसाया मुल्क की बड़ी फिल्मी सनत को हैरत में मुब्तला कर दिया था। हमारे खूबसूरत हुसैन चेहरे और फिनकार देखकर भारतीय फिल्म साज ये कहने पर मजबूर हो जाते कि काश इस कदर बासलाहियत और खूबरू चेहरे हमारे यहाँ भी होते। ऐसे हुसैन चेहरों में हीरोइंस और हीरोज की एक बड़ी तादाद है, उन्हीं में अदाकार यूसुफ खान का शुमार भी होता है। वो इस कदर हुसैन और जमील थे कि अपने नाम यूसुफ के सही हकदार कहलाते। यूसुफ खान अपनी ज़ात में एक न सिर्फ अंजुमन थे बल्कि वो एक इल्म और अदब की दरसगाह भी थे। अदब, शायरी और तारीख के वो बहुत बड़े दिलदादा थे। अपने इल्म और तजुर्बे से वो अपनी महफिल में शामिल लोगों को सरफराज करते रहते थे। इंसाफ पसंदी, सुलहजुई उनकी तबीयत का खासा था। उनकी शख्सियत का एक ख़ास पहलू ये था कि वो हमेशा दो टोक बात करते थे। वो पैदाइशी मुस्लिम लीगी थे और कभी अपने सियासी नज़रियात से ना बदले। वो भारतीय फिल्मों के पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुखालिफ थे, सिर्फ ज़बानी कलामी से नहीं बल्कि अपने अमल से भी उन्होंने साबित कर दिखाया। जब पाकिस्तान दुश्मन और मुतासिब भारतीय अदाकार मनोज कुमार पाकिस्तान आए तो एवेन्यू स्टूडियो में उनके लिए होने वाले इस्तकबालिया की मुखालफत बेअंग दुहूल की थी, जिससे वो प्रोग्राम मनसूख हो गया था। वो भारतीय फिल्मों को पाकिस्तानी मुआशरे और सकाफत के लिए तबाहकुन हथियार समझते थे। वो अपने इस उसूली और नज़रियाती मौक़िफ़ पर मरते दम तक डटे रहे। फिल्मी सनत के बिलाशा मर्द आहन थे। सिल्वर स्क्रीन की मकबूल तरीन शख्सियत होने पर उन्हें कभी गुरूर न था। फिल्म की स्क्रीन के अलावा वो कभी टीवी और किसी और मीडिया पर नजर नहीं आए। उन्हें इंटरव्यू वगैरह से कोई दिलचस्पी नहीं थी। पावरे फिल्मी करियर में शायद कोई इंटरव्यू उन्होंने दिया हो। इस सिलसिले में बड़े बड़े सहाफ़ियों और चैनल्स को वो माजरत करते थे। यूसुफ खान एक आला और तालीम याफ्ता घराने के चश्म व चराग थे। उनके वालिद खान नवाज खान तकसीम से कबल यूपी पंजाब के ज़िला फिरोज पावर के एक नामवर बैरिस्टर थे। बैरिस्टर नवाज खान के घर 10 अगस्त 1931 को एक हुसैन व जमील बच्चा पैदा हुआ, जिसकी खूबसूरती को देखते हुए वालिदैन ने इसका नाम यूसुफ रखा। जब वो जवान हुआ तो फिल्मी सनत में यूसुफ खान के नाम से मशहूर हुआ। इब्तिदाई तालीम अपने आबाई गांव फिरोजपुर में हासिल की। ये वो दौर था। यूसुफ खान की उम्र इस वक्त 16 बरस थी जब पाकिस्तान बना। आग और खून का जो फसाद पूरे पंजाब और हिंदुस्तान में हुआ, इसके दिलखराश मनाजिर खान साहिब की आंखों के सामने थे। आंखों में खून की सुर्खी लिए खान साहिब अपने खानदान के हमरा फिरोजपुरे से लाहौर हिजरत करके आ गए। इनके वालिद को घोड़े, परिंदे और दीगर जानवर पालने का शौक था। ये शौक खान साहिब को अपने वालिद से मिला था। जब वो पाकिस्तान आए तो वो तमाम कीमती परिंदे, घोड़े वहां छोड़ दिए। खान साहिब ने जिद करके कबूतर का एक जोड़ा हिजरत के वक्त अपने साथ ले लिया। रियाज शाहिद ने बतौर फिल्मसाज और हिदायतकार जब अपनी पहली फिल्म ससुराल के बनाई तो इसमें यूसुफ खान को बतौर हीरो एक कबूतरबाज का किरदार दिया, जो उनकी असल जिंदगी का अक्कास था। उनके पास बहुत नायाब और कीमती कबूतर थे जिन्हें वो बहुत प्यार करते थे। कबूतरबाजी की वजह से वो अपनी तालीम की तरफ ज्यादा तवज्जो ना दे पाए। उनके वालिद नवाज खान उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहते थे। तकदीर ने उन्हें एक्टर बना दिया तो वालिद बरहम हो गए तो खान साहिब ने बरजस्ता अपने वालिद को बताया कि आप मुझे बैरिस्टर बनाना चाहते थे और मैं एक्टर बन गया। दोनों लफ्जों में आखिर तो टर आता है। जो टर आप बनाना चाहते थे वो ना बन सका, मगर फिर भी टर तो बन ही गया। ये दिलचस्प अल्फाज और मुकालमा सुनकर उनके वालिद ने उन्हें खुशी से गिले लगा लिया। मर्दाना वजाहत और खूबसूरती को देखकर फिल्म साजों ने उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करना शुरू कर दिया। अदाकार बनने से कबल वो जब कभी लक्ष्मी चौक जाते तो फिल्म के लोग उन्हें देखकर कहते, यार लड़का तो बना बनाया हीरो है। 1954 में फिल्म साज और हिदायतकार अशफाक मलिक ने यूसुफ खान को देखकर ये बात कही थी और जिस पर अमल करते हुए उन्होंने अपनी फिल्म परवाज में अपने वक्त की सुपरस्टार सबीहा खानम के मुकाबिल हीरो कास्ट कर लिया था। अपनी पहली फिल्म परवाज से फिल्मी सफर का आगाज करने वाले यूसुफ खान ने इब्तिदाई दौर में चंद और फिल्मों में बतौर हीरो और साइड हीरो अपनी फनी सलाहियतों का इजहार बड़ी कामयाबी से किया।
उनके स्कूल के दौर के दोस्त रियाज शाहिद ने जब अपनी पहली तसनीफ फिल्म के लिए भरोसा के नाम से तहरीर की तो इसमें यूसुफ खान के लिए एक ज़बरदस्त किरदार लिखा जो कि फिल्म में बेहद पसंद किया गया। ये मनफी किरदार था। 1973 की ब्लॉकबस्टर पंजाबी फिल्म जिद्दी के टाइटल रोल में हिदायतकार इकबाल काश्मीरी ने यूसुफ खान से इस कदर बेहतरीन किरदार करवाया कि ये किरदार उनके फिल्मी करियर का इस वक्त सबसे बड़ा और नाकाबिल फरामोश किरदार साबित हुआ। इस फिल्म में अदाकारा नबीला ने उनकी वालिदा का रोल किया था। दोनों आर्टिस्ट फिल्म की बुलंदियों पर नजर आए। जिद्दी में लाजवाब किरदार निगारी के एतराफ पर उन्हें साल के बेहतरीन अदाकार पंजाबी फिल्म के ज़िम्मे में निगार अवार्ड दिया गया। 1974 में रिलीज होने वाली एक्शन पंजाबी फिल्म खतरनाक में उनकी कारकर्दगी बहुत आला रही। अदाकारा नीलो ने दोबारा इस फिल्म से फिल्मी सनत जवाइन की थी। यूसुफ खान की हीरोइन बनकर वो एक बार फिर दोबारा हिट हो गई थी। खतरनाक वो वाहिद पंजाबी फिल्म थी जिसने कराची शहर में डायमंड जुबली मनाई थी। 100 हफ्ते चलने वाली ये अब तक की पहली और आखिरी पंजाबी फिल्म है। इसका रिकॉर्ड आज तक कोई दूसरी पंजाबी फिल्म ब्रेक नहीं कर सकी। इसी साल नुमाइश होने वाली हिदायतकार जफर बुखारी की मुआशरती उर्दू फिल्म जवाब दो में यूसुफ खान ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से फिल्म बैनों के दिल जीत लिए। इस फिल्म में दर्पण और जमुर्द ने मरकजी किरदार किए थे जबकि यूसुफ खान का किरदार कहानी की बुनियाद था। उर्दू फिल्मों के हवाले से अदाकार यूसुफ खान की कारकर्दगी का तज्जिया करें तो हिदायतकार अनवर कमाल पाशा की महबूब, हिदायतकार जमील अख्तर की खामोश रहू, हिदायतकार मुनव्वर रशीद की कॉस्ट्यूम फिल्म अल हिलाल, हिदायतकार हुमायूं मिर्जा की दिल बेताब, रियाज शाहिद की अजरका और गरनाता हसन तारिक, शरीफ नियर एहतशाम की एक थी लड़की, इकबाल यूसुफ की टकराव, हैदर चौधरी की एक्सीडेंट का शुमार उनके फनी करियर की यादगार उर्दू कामयाब फिल्मों में होता है। यूसुफ खान ने अपनी पहली फिल्म परवाज में बतौर हीरो सबीहा के मुकाबिल काम किया। 1958 में हिदायतकार मुंशी दिल की रूमानी नगमाती कामयाब फिल्म हसरत में उन्होंने सबीहा के बीमार शौहर का किरदार किया था जिसे तब देख हो जाती है। संतोष कुमार ने इसमें हीरो का किरदार किया था जो एक डॉक्टर का किरदार था। इसी कहानी को बाद में शबाब किरानवी ने इंसानियत के नाम से फिल्म आई जिसमें तारिक अजीज, ज़ेबा और वहीद मुराद ने बिलतरतीब ये किरदार निभाए थे। सबीहा खानम से लेकर अदाकारा सामा तक यूसुफ खान ने तकरीबन तमाम काबिल जिक्र हीरोइन के मुकाबिलबा तौर हीरो के किरदार अदा किए जिनमें शमीम आरा, नीलो, हसना, ल, बिहार, नगमा, शीरी, फिरदौस, दीबा, आलिया, ज़ेमर्द, रुखसाना, रोज़निये, सलूनी, रानी, नशो, आसिया, शबनम, मुमताज़, बाबरा शरीफ, मसरत शाहीन, नाजली, नजमा, संगीता, नीली और साइमा के नाम बतौर हेरोइन उनकी फिल्मी फहरिस्त में शामिल हैं। अशारिया से 2000 तक अदाकार यूसुफ खान सिनेमा के पर्दे पर एक फिल्मी शहजादे की तरह अपनी इज्जत और शोहरत के साथ जलवा अफरोज होते रहे। वो कभी भी फिल्मी भरचाल का शिकार न रहे, न कभी उन्होंने ज्यादा फिल्में करने की ख्वाहिश की। जिद्दी की मुतगीर कामयाबी के बाद हर फिल्म साज की ख्वाहिश होती कि उनकी फिल्म में यूसुफ खान हीरो का किरदार करे, जिसके लिए वो उन्हें मनमांगे मुआवजे पर कास्ट करने को तैयार थे, मगर उन्होंने कभी अपने उसूल न तोड़े। वो एक फिल्म मुकम्मल करवाने के बाद दूसरी फिल्म के लिए मुआहदे करते और अगर कोई फिल्म साज इस दौरान उन्हें कास्ट भी कर लेता तो जब वो टाइम पर नहीं शूटिंग करते तो उनकी एडवांस वापस कर देते और माजरत कर लेते। वो ज्यादातर दिन के 2 बजे के बाद स्टूडियो आते थे। लेट नाइट वो शूटिंग्स नहीं करते थे। एवेन्यू स्टूडियो में माप के दफ्तर जिसके वो चेयरमैन थे, वहां 10 बज शब आ जाते और आर्टिस्टों के मसाइल सुनकर उनको हल करने की कोशिश करते। रात देर तक वो बड़ी पाबंदी के साथ अपना वक्त देते और फिर दूसरे रोज दिन के 2-2:30 बजे स्टूडियो आते थे। वो ऐसे अदाकार थे जो कहानी में अपने करैक्टर को देखते, अगर वो उन्हें पसंद आता तो वो हामी भरते वरना खुला इनकार कर देते थे। यही वजह है कि उनकी फिल्मों की तादाद इस दौर के दीगर अदाकारों के मुकाबले कम रही। वो तादाद से ज्यादा क्वालिटी ऑफ वर्क को और करैक्टर को अहमियत देने वाले एक नाबिगा रोजगार फनकार थे। अदाकारी के अलावा उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर अपने बेटे टीपू के नाम से एक प्रोडक्शन इदारा कायम किया।
स्वेनी मावाल और बुत शिकन जैसी यादगार और कामयाब फिल्में बनाए। अदाकार अयूब खान, जिन्होंने फिल्म वारंट में अदाकार यूसुफ खान के साथ एक अहम रोल अदा किया था, वो उनके करीबी रिश्तेदार थे, बल्कि उनके बेटे की तरह थे। वो यूसुफ खान के बाद दूसरे शख्स थे जो फिल्मी सनत से वाबस्ता रहे। फिल्मसाज जोनी मुर्क की उनसे ज़हनी और कल्बी वाबस्तगी रही। जोनी मुर्क उन्हें हमेशा अपने बुजुर्ग की तरह इज्जत और चाहत देते थे। यूसुफ खान बहुत सी खूबियों के मालिक थे। साफ गो, निडर जैसे वो स्क्रीन पर नजर आते थे, आम जिंदगी में भी वैसे ही थे। पंजाबी फिल्मों के लीजेंडरी सुपरस्टार सुल्तान राही, जिन्हें हिदायतकार इकबाल कश्मीरी की पंजाबी फिल्म बाबुल से पहचान मिली। जब 1971 में इकबाल कश्मीरी ने इस फिल्म को बनाने का इरादा किया, तो इस फिल्म के अहम किरदार जबरू बदमाश के लिए पहले उन्होंने सावन को कास्ट किया था, मगर फिल्म के हीरो यूसुफ खान के कहने पर सुल्तान राही को कास्ट किया। जबरू बदमाश का किरदार करके सुल्तान राही ने कामयाबी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा। माप के चेयरमैन की हैसियत से उनकी खिदमात किसी तारुफ की मोहताज नहीं। राके मलहूफ की पहली मुलाकात और तारुफ मरूफ सीनियर अदाकार इयास कश्मीरी ने बिलमुशाफा एवेन्यू स्टूडियो में करवाई थी। इसके बाद फिर ये सिलसिला उनके इंतकाल तक जारी रहा। उनके साथ तवील नशिस्तों में फिल्मी सनत के हवाले से बहुत सी बातें और कहानियां सुने। 2004 में उन्हें फनी खिदमात के सिले में हुकूमत की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया। फिल्मी सनत का यह खूबसूरत रोशन सितारा 20 सितंबर 2009 को इंतकाल फरमा गए।